अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी मटन कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेके आई। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने तकरीबन पौना कप तेल ऐड कर दिया। अब इसमें गोश्त ऐड करेंगे। बकरे का गोश्त मैंने लिया तकरीबन, वज़न में ये 1.5 किलो है। सबसे पहले गोश्त ऐड कर देंगे। ऑयल हमने ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून आपने नमक ऐड करना है। प्लीज़ व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक आपने वॉच करना है, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही 2 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद स्मॉल साइज़ के दालचीनी के टुकड़े ऐड कर देंगे। अच्छे से आपने भुनाई करनी है जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से आपने भुनाई करनी है ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ पकाने से गोश्त की जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आता है जब आप दालचीनी के टुकड़े और मोटी इलायची डालकर आप पकाते हैं। देखें, हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद लार्ज साइज़ के टमाटर थे, साथ एक दरमियाने साइज़ का प्याज था। 1 कप पानी ऐड करके मैंने अच्छे से ग्राइंडर में डालकर प्यूरी बना ली थी। अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब 1 गिलास साथ ही हम पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून आपने भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करना है, पिसा हुआ। 1 टीस्पून आपने पिसा हुआ धनिया डालना है, धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून आपने चिली फ्लेक्स ऐड करना है यानी दड़ा मिर्च। हाफ टी स्पून आपने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। नमक हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हुए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने प्रेशर लगा देना है। प्रेशर आपने 15 से 20 मिनट प्रेशर लगाएंगे। इतना प्रेशर डलवाना है आपने जिसमें गोश्त हमारा आसानी से गल जाए, टेंडर हो जाए। देखिए, 15 से 20 मिनट मैंने प्रेशर दलवा लिया। गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब प्रेशर कुकर में हमने अच्छे से गला लिया गोश्त को। गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैंने इसको गोश्त को कढ़ाई में निकाल लिया है, चूँकि हम मटन कढ़ाई बना रहे हैं। तो अब गोश्त के साथ साथ हम भुनाई करते जाएंगे और बाकी स्पाइसेस जो रह गए हैं वो भी ऐड करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्ट में लाजवाब ये मटन कढ़ाई की रेसिपी बनती है। हाफ टी स्पून आपने काली मिर्च पिसी हुई ऐड करनी है स्टेज पर आपने। साथ ही आपने लंबा कटा हुआ अदरक भी ऐड करना है। हरी मिर्चें साथ थोड़ी सी ऐड कर देनी है ताकि ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 से 2 टीस्पून आपने कसूरी मेथी ऐड करनी है और अच्छे से आपने साथ ही मिक्स कर देना है। और हाफ टी स्पून या 1/4 टीस्पून आपने साथ ही गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है और भुनाई करनी है अच्छे से गोश्त की भुनाई में आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह जो है ख़त्म हो जाए। आपने लो फ्लेम पर अच्छे से भुनाई कर लेनी। गोश्त की अच्छे से हमने भुनाई भी की है। साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही आपने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून आपने ऐड कर देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे और दही का जब तक पानी नहीं अच्छे से खुश्क हो जाता तब तक हम पकाएंगे, साथ साथ भुनाई करते जाएंगे। और आखिर में हम 1 अदद लेमन निचोड़ देंगे जिससे ज़बरदस्त मटन कढ़ाई का टेस्ट आएगा। यकीन करें, आप बाज़ार की जो बट कढ़ाई होती है उसको आप भूल जाएंगे। इतनी बासान तरीके से मैं आपको, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इजी वे में मैं आज आपको मटन कढ़ाई की रेसिपी सिखा रही हूँ। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। देखें, मटन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। आखिर में मैंने गार्निश किया लंबे कटे हुए अदरक के साथ, हरी मिर्च के साथ और टमाटर के साथ। स्मॉल साइज़ में आपने टमाटर ऐड कर देना। साथ ही आपने मिक्स करना है थोड़ा सा और उसके बाद आपने फ्लेम जो है बंद कर देना है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्ट में लाजवाब मटन कढ़ाई बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को और मुझे अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करना है कि आपको ये मटन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी।
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।